आखिरकार वही हुआ जो मैं सोच रहा था। 5 से 6 साल पुराना ताल्लुक था, क्या कुछ नहीं हुआ होगा। इस ताल्लुक के दौरान ऐसे कीमती तहाइफ टूर्स नहीं हुए होंगे। बात अब देखें कि अब आखिर में हो क्या रही है कि जी मुझे हिरासा किया जा रहा है। 5 से 6 साल जिस शख्स को अपने ताल्लुक की एक किस्म की आस में रखा, बाकायदा तौर पर रस्म हो गई, मंगनी हो गई। जब आप उसके साथ बाकायदा मंगनी कर लेते हैं, बाकायदा उससे तोहफे तहाइफ और बाकी तमाम मामला करते हैं, आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बाद आप ये कहें कि जी बस जी मैं अब ये शादी नहीं कर सकती, तो फिर आपको जाहिर बात है कि उन सारी चीजों का हिसाब जरूर देना पड़ेगा। शोबिज से जुड़ी लड़कियों के हवाले से जब भी कोई खबर आए या कोई आपको जो है वो इस तरह की स्टोरी नजर आए जो कि हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं, तो मेरा एक मशवरा जरूर है कि उसको शेयर करने से पहले, उसके ऊपर बात करने से पहले जो है उसकी तहकीकात जरूर करनी चाहिए। हम सब जो हैं वो मेरे ख्याल में ऐसी भीड़ चाल का शिकार हो चुके हैं कि जब भी कोई ऐसा वाकया या कोई ना कोई ऐसी बात सामने आती है तो बिला तहकीक के हम जो है वो कोसना शुरू कर देते हैं। अब पिछले 2 दिन से एमपीए साकिब खान चद्दड़ को लेकर जो है बहुत सारी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया में ज़ेर गर्दिश हैं, उनकी किरदार को लेकर, उनकी जो है पर्सनैलिटी को लेकर। देखिए, आपका पर्सनैलिटी क्लैश ज़रूर हो सकता है, लेकिन ताली जो है वो कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, और हिरासा करना या इस तरह की धमकियां देना ये तो बहुत दूर की बात है। आखिरकार वही हुआ जो मैं सोच रहा था। ये तकरीबन कोई आलमोस्ट 5 से 6 साल पुराना ताल्लुक था, और ताल्लुक जो है वो बढ़ते बढ़ते आप अंदाज़ा करें कि इस ताल्लुक के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ होगा। इस ताल्लुक के दौरान कौन कौन से ऐसे कीमती तहाइफ, ऐसे कौन कौन से मैं कहता हूँ कि टूर्स नहीं हुए होंगे। तो ये बात अब देखें कि अब आखिर में हो क्या रही है कि जी मुझे हिरासा किया जा रहा है। अच्छा, हिरासा तो उसको होता है जो मेरे ख्याल में कोई बंदा पहली नज़र में किसी को देखता है, या कोई किसी के साथ काम कर रहा है, या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो तो किसी को छेड़ा हो। जब एक इतना करीबी ताल्लुक, और करीबी ताल्लुक जो है उसको जो है उसमें धोखा किया जाए, और कैसी बात है कि अब अदाकारा जो मोमना इकबाल साहब हैं वो बाकायदा तौर पर मंगनी कर चुकी हैं, अब वो शादी कर रही हैं जो मेरी इतलात हैं। लेकिन जो 5 से 6 साल जिस शख्स को अपने तल्लक की एक किस्म की आस में रखा, बाकायदा तौर पर रस्म हो गई, मंगनी हो गई, और उसके बाद फिर बीबी साहबा ने अपना जो है वो उनको पता चला कि वो तो जी शादीशुदा हैं, तो उनके साथ जो है वो अब जाहिर बात है कि उसके ऊपर जब किसी भी शख्स को आप इतना इस्तेमाल करेंगे, उनके साथ इतने टूर्स करेंगे, उनसे इतने कीमती कीमती तहाइफ लेंगे, और फिर आप मंगनी करेंगे, मंगनी करने के बाद आप ये कहें कि जी बस जी मैं अब ये शादी नहीं कर सकती, तो फिर आपको जाहिर बात है कि उन सारी चीज़ों का हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं इसीलिए मशवरा देता हूँ, पहली बात तो ये है कि शोबिज़ की लड़कियों की जानब बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। ये वो भीड़ चाल है, जब भी आप किसी शोबिज़ की लड़की के साथ ताल्लुक़ में जाएंगे या इस तरह की कोई बात होगी तो आखिर में ज़लालत ही आपका मुकद्दर बनेगी। अब देखें कि एक पर्सनैलिटी है, मैं समझता हूँ कि एमपीए साकिब खान चद्दड़ एक हाँ, लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनका जो इनर सोल है वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई अच्छा है। पिछले सैलाब के दिनों में जिस तरह उन्होंने खिदमात अपने इलाके में दी, उसके अलावा वो लोगों को जो है वो बहुत सारी चीज़ों में जो है वो मुसलसल जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा एक किस्म का जो है वो किसी के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा देना, और फिर उसके बाद जो है पूरे सोशल मीडिया में उनकी इज़्ज़त को तार तार करना, ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि ये ताली वो ताली थी जो दोनों हाथों से बजती रही, ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। आप देखें, मेल फीमेल ये एक कुदरती अमर है, ऐसा हो जाता है, ताल्लुकात भी बनते हैं, लेकिन उनकी एंडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। किसी तरह से भी इस तरह नहीं होना चाहिए था कि भाई इस तरह मामला जो है, आप देखें एक इज़्ज़तदार बंदा है, जब आप उसके साथ बाकायदा मंगनी कर लेते हैं, बाकायदा उससे तोहफे तहाइफ और बाकी तमाम मामला करते हैं, आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और सब कुछ करते हैं, और उसके बाद जब वही शख्स जो है वो आपको शादी की, देखे शादी बड़ा मुकद्दस पेशा है, मुकद्दस एक किस्म का काम है। ये वो नहीं है कि भाई शादी को आप समझ लें कि भाई कोई ऐसी सी चीज़ है। तो शादी जो है एक बाबरकत काम है, और इसको करना मेरे ख्याल में गुनाह की बजाय इस तरफ अगर आप आ जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो साकिब खान चद्दड़ की नीयत जो है वो इंतहाई अच्छी इसमें मुझे महसूस हुई, और देखने में भी लग रहा है कि वो इसमें किसी भी तरह से जो है वो गिल्टी नहीं थे। और जब भी कोई आपका साथी इस तरह छोड़ता है तो उसको ज़रा सेटबैक लगता है। तो बहरहाल
ہے اب جواب جمع ہو گیا ہے دونوں اطراف سے. اب NCCI یہ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر یہ تو اب ظاہری بات ہے اگلے ایک آدھ دن میں یا 24 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن یہ کہانی اتنی سادہ نہیں تھی. یہ باقاعدہ طور پر ثاقب خان چندر صاحب استعمال ہوئے ہیں اور شوبز کی دنیا میں کی چکا چوند میں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کرنا چاہا. لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ساتھی جس کے ساتھ وہ باقاعدہ شادی کرنے جا رہے تھے وہی ساتھی ان کو دھوکہ دے گیا اور پھر اب ان کے اوپر باقاعدہ طور پر کیس رجسٹر کروا دیا. تو بہرحال یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہے ہم سب جو لوگ باتیں کر رہے تھے. یہ خالصتاً بہت ساری چیزیں جو آپ کو اگلے آنے والے چند گھنٹوں میں چند دنوں میں پتہ چل جائیں گی. تو بہرحال کوئی بھی شوبز کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کی خبر ہے تو اس کو جو ہے مرچ مسالہ لگا کر جو پھیلانے کی طرف نہیں جانا چاہیے. پہلے اس کا سر پیر اور اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ پتہ ہونی چاہیے.